सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो विचार कर रहे थे, भगवान अर्जुन को समझाते हुए इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि जो आत्म तत्व है वो वास्तव में अविकारी है। उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन, किसी भी प्रकार के चेंज संभव नहीं। तो अगर उस आत्मा की नित्यता को, आत्मा के स्वरूप को जान लिया तो भगवान कहते हैं नानुशोचितुम अर्हसि। तो फिर जीवन में शोक मोह के लिए कोई स्थान रहेगा ही नहीं, क्योंकि जब स्वयं की नित्यता को आत्मा की नित्यता को जान लिया और ये बोध स्पष्ट हो गया कि संसार का जितना भी दृश्य प्रपंच है, जो कुछ भी संसार में दिख रहा है, ये सब दिखने वाली वस्तुएं नाशवान, और जो इनका साक्षी है, विटनेस है, जो इनको देखने वाला है, वो अविनाशी, अर्थात मैं। तो स्वस्वरूप कहें या आत्मा का स्वरूप कहें, तो उसका जब ज्ञान हो गया, बोध हो गया, तो फिर शोक मोह आदि संसार के सुख दुख से साधक ऊपर उठ जाएगा। और भगवान कहते हैं कि अगर तुम आत्मा को जन्मने और मरने वाला मानते हो तो तब भी शोक करना उचित नहीं है, संसार के माया मोह में बंधना उचित नहीं है। क्योंकि अगर जन्म और मृत्यु आत्मा की है, तो जन्म मृत्यु इसका क्या हो गया? इसका स्वभाव हो गया, हैबिट हो, इसका नेचर हो गया। तो जब जन्म मृत्यु इस आत्मा का स्वभाव मान लिया तो कहते हैं तब भी शोक की जरूरत नहीं है, क्योंकि शोक करने से उसकी जन्म मृत्यु की स्थिति बदलने वाली तो है नहीं। इसलिए दोनों ही अवस्थाओं में शोक करना उचित नहीं है, क्यों? वो तो फिर मनुष्य के नासमझी कहें, बेवकूफी कह लें, वही मानी जाएगी। क्योंकि जब ये संसार की जितनी भी वस्तुएं, जितने भी पदार्थ हैं, इन पदार्थों के साथ जो हमारा अपनत्व का भाव, अपनेपन का भाव है, तो ये जितने भी पदार्थ हैं जिनके साथ भी हमने उस अपनत्व के भाव को जोड़ा, तो वो सब एक न एक दिन नष्ट होने वाले हैं, उत्पन्न होंगे और नष्ट होंगे। तो ये इनकी नियति है। तो फिर जिसको नष्ट होना है, जिसको उत्पन्न होना है, जिसमें जो भी परिवर्तन आना है,
वो प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार समय के साथ तो आएगा, उसको हम बदल नहीं सकते। और जब हम बदल ही नहीं सकते तो भगवान कहते हैं फिर उसके लिए चिंता क्यों करनी, फिर उसका शोक क्यों अपने जीवन में मनाना, तो उन चिंताओं का बोझा अपने ऊपर क्यों लादना। तो इसी बात को भगवान आगे स्पष्ट करते हैं कि जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तस्माद् अपरिहार्य अर्थे, जो अपरिहार्य है अर्थात जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, अर्थात जिसमें मनुष्य का कोई बस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो भगवान कहते हैं फिर उसके लिए क्यों शोक करना। जो प्रकृति का नियम है, जो प्रकृति की व्यवस्था है, जो परमात्मा की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार जो चलने वाला है, तो उसमें तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते। वो तो उनकी व्यवस्था जो है उसके अनुसार वो चलेगा, तो फिर उसका शोक क्यों। और जहां तक जन्म मृत्यु की बात है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जिसके मृत्यु हुई फिर उसका जन्म भी होगा। तो अब ये जितना भी जन्म और मृत्यु का चक्र है, ये वास्तव में पहले चर्चा करके आए थे थोड़ी सी। जो ज्ञानी हैं, जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, उनकी दृष्टि में तो जन्म मृत्यु का कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये तो एक परिवर्तन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, अवस्था परिवर्तन। और अगर वास्तव में अगर जन्म मृत्यु को मान भी लें तो वे मृत्यु क्या है। तो महर्षि शनत सुजात इस बात को स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं प्रमादम व मृत्युम अहम ब्रवीमि। कहते हैं मेरी दृष्टि में जो प्रमाद है, प्रमाद का अर्थ सामर्थ्य होते हुए भी उस सामर्थ्य का उपयोग न करना, तो उसी का नाम प्रमाद। और वो प्रमाद ही मृत्यु का कारण। और जब मृत्यु हुई तो फिर से जन्म होगा। जो संसार में जन्म मृत्यु हम मानते हैं, तो मृत्यु है तो फिर उसके साथ जन्म, और जन्म है तो फिर उसके बाद मृत्यु। ये चक्र चल रहा है जन्म और मृत्यु का। और जन्म किसका, तो ये सूक्ष्म शरीर। और जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उसके लिए भगवान आगे स्पष्ट करेंगे कि यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरम, अंत में इस जीवन का जब अंतिम समय आए, अर्थात ये जो शरीर है, इस शरीर की जब आयु पूरी हुई, इस शरीर का जब समय पूरा हुआ, तो उस क्षण में यम यम वापि स्मरण भाव, कहते हैं ये जो जीवात्मा, ये जो जीव है, जिस जिस भाव का स्मरण करेगा, अर्थात अंतिम क्षण में जो भाव व्यक्ति के सामने आएगा, उस भाव के अनुसार पहले शरीर का संकल्प, और उस शरीर के संकल्प के साथ आयु और जीवन के सुख दुख भोग,
ये दोनों साथ में जुड़ जाएंगे। महर्षि पतंजलि ने ये 3 चीजें मानी। और दूसरे जो हमारे ऋषि हैं, आचार्य हैं, वो कहते हैं नहीं, 5 चीजें हम मान लेते हैं। 5 चीजें उन्होंने गिनाई। आयु वित्तम च कर्म च विद्या निधनम एव च पंचैते लिख्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। कहते हैं ये 5 चीजें, जीव जब गर्भ में आता है उसी समय ये 5 चीजें निश्चित हो जाती है। क्या आयु, कितनी आयु भोगनी है। आयु वित्तम च कर्म च, वित्त, वित्त का अर्थ धन, और धन का अर्थ रुपया पैसा नहीं, बल्कि आपका परिवार, कितना बड़ा परिवार होगा, कैसा परिवार होगा, महर्षि कहते हैं वो भी पहले से निश्चित। और तीसरा कर्म, जीवन में किस कर्म क्षेत्र से होके हमको गुजरना पड़ेगा, वो भी निश्चित। और विद्या, ज्ञान की प्राप्ति, और कब कहाँ किस परिस्थिति में कैसे मृत्यु होगी, महर्षि कहते हैं वो भी पहले से निश्चित है। अर्थात ये जो जीवन चक्र है ये तो पहले से निश्चित है। कब मृत्यु होगी, कब जीवन में कौन से सुख दुख भोग हमको भोगने पड़ेंगे, वो पहले से सब फिक्स होने के बाद जीव का गर्भ आगमन होता है। और वही महर्षि पतंजलि भी कहते हैं सती मूल तद विपाक हो जाति आयु होगा। तो वो जो विपाक कर्म फल देने के लिए जब तैयार होंगे तो वो आपकी वृत्ति को वैसे बदलेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि अंतिम क्षण में जो वृत्ति है उस वृत्ति को बनाना कहीं न कहीं हमारे हाथ में भी है। क्योंकि प्रकृति के भाव के अनुसार तो राजसी और तामसी वृत्तियां आनी ही, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि सदा तद्भाव भाविता। जीवन में हम जिस भाव को लेकर के चले होंगे वही भाव अंतिम क्षण में हमारे सामने आएगा। अर्थात जिस भाव के साथ हमारी सबसे ज्यादा आसक्ति होगी, या यूं कहें कि संसार में जिस किसी भी वस्तु के प्रति हमारी सबसे ज्यादा आसक्ति होगी, महर्षि कहते हैं कि वही भाव हमारे सामने आएगा। तो हमारी संपूर्ण जीवन की जो साधना, पूरी साधना को, पूरे जीवन को अगर हम देखें तो ये सारी की सारी साधना किसके लिए? ठीक है, कोई कहेगा वे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, कोई कहेगा स्वर्ग प्राप्ति के लिए, कोई कहेगा कुछ। सबके अपने अपने धारणाएं हैं कि जीवन में जो कुछ भी कर्म हम कर रहे हैं, जीवन में हम जो भी भाव अपने हृदय में सजा के रख रहे हैं, वो किसके लिए? जो कर्मकांडी हैं, बड़े बड़े यज्ञ आदि में जिनकी प्रवृत्ति है, उनके अंदर जो इच्छा है वो किसकी? स्वर्ग प्राप्ति की। कि हम पुण्य कर्म करें, बड़े बड़े यज्ञ करें, तो उनके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति। तो वो स्वर्ग की प्राप्ति का भाव अगर है, तो जैसे ही मृत्यु का क्षण निकट आएगा तो आपका जो भाव दृढ़ होगा, चाहे वो स्वर्ग प्राप्ति का भाव हो, चाहे वो मोक्ष का भाव हो, या संसार भाव, और ज्यादातर तो संसार भाव ही रहता है। आपने भी देखा होगा, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आई, कोई वृद्ध व्यक्ति है, उससे आप अगर पूछें वे अंतिम इच्छा क्या है, भाई आपकी क्या इच्छा अधूरी रह गई, तो कौन सी इच्छाओं की व्यक्ति बात करता है?
यही घर परिवार संसार की, कि मेरे बेटे का ऐसा हो जाता तो अच्छा था, बेटी का ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ये तरह तरह की बातें। तो वो भाव, जब वही संसार भाव है, तो अंतिम समय फिर कौन सा भाव आएगा? वही संसार भाव आएगा, तो उसी के अनुसार फिर आगे नया जन्म होगा। तो इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में अंतर यही है कि जो संसारिक प्राणी है, वो तो बचपन से लेकर के अपने हृदय में, अपने मन में कहीं न कहीं इसी संसार भाव को दृढ़ करके चला। तो अंतिम क्षण में कौन सी वृत्ति आएगी? वही संसार भाव आएगा। और जब संसार भाव आया तो फिर उस भाव के अनुसार फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और जीवन की सारी जो साधना है, उसका उद्देश्य फिर क्या? स्वर्ग प्राप्ति, संसार की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति? तो जो सत्संगी हैं, जिन्होंने शास्त्र आदि का विचार किया, तो वो तो कहेंगे वे मोक्ष की प्राप्ति। और जिसके अंदर सुख की कामना है, वो स्वर्ग की बात करेगा। और सामान्य व्यक्ति के अंदर यही संसार भाव है। तो ये तीनों का अंतर, जो साधक है, जो विचारशील थोड़ा बहुत विचार किया, वो इस संसार भाव से ऊपर उठ के स्वर्ग तक पहुंचना चाहता है। और जो विचारशील व्यक्ति है, जिसने शास्त्रों का चिंतन किया, मोक्ष के बारे में हमने सुना, तो हमसे कोई पूछे तो हम तुरंत मोक्ष कहते हैं, नहीं, जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। लेकिन मैं थोड़ी सी बात को बदलता हूँ कि जो भी हमारी जीवन की साधना है, उस साधना का रिजल्ट कोई अंतिम क्षण, जीवन का लास्ट मोमेंट, क्यों, अगर वो एक क्षण हमारा सुधर गया, हमारे जीवन भर की साधना सफल हो गई। चाहे वो भाव कोई भी हो, मोक्ष का भाव हो, स्वर्ग का भाव हो, जो भी है, अगर वो मोक्ष का भाव जीवन के उस अंतिम क्षण में हम बनाने में सफल हो गए, तो इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और वो भाव नहीं बन पाया, तो फिर इसी संसार भाव में कहीं न कहीं आके बंधना पड़ेगा। और संसार भाव में जब आके बंधे, तो फिर यही संसार का सुख दुख आदि ये तो है। और इस संसार में दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और सबसे बड़ा दुख, महर्षि गौतम इस बात को स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि जन्म ही सबसे बड़ा दुख है। क्यों? फिर से जन्म हुआ तो बाकी दुख तो अपने आप आ ही जाएंगे, उनको लाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो विचारशील व्यक्ति है, वो तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठना चाहता है। अब चाहे उसको हम मोक्ष नाम दे लें, जो भी कहें, लेकिन वो सारा कुछ निर्भर करता है हमारे अंतिम क्षण की जो वृत्ति है, उस वृत्ति। और जो जीवन का अंतिम क्षण जब निकट आया, उसका बोध तो सबको होता है। जो साधक हैं, जो तपस्वी हैं, वो कुछ समय पहले उनको उसका बोध हो जाता है। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले, क्योंकि अब वो शरीर तोड़ने का समय नजदीक आ रहा है।
और जो सामान्य व्यक्ति है उसको कुछ क्षण पहले उसका बोध होगा या कुछ दिन पहले बोध होगा। बोध तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को होता है। और उसका उदाहरण आप जानते हैं, अपने श्याम चेतन बाबा। और लगभग 3 महीने पहले उन्होंने बता दिया था कि नहीं लोगों। तो कहने का अर्थ है कि जो साधक हैं, जो तपस्वी है, उसको भी उस मृत्यु का बोध होगा। और जो सामान्य व्यक्ति है उसको भी बोध होगा। लेकिन दोनों की वृत्ति का अंतर है। जो साधक है, जो विचारशील व्यक्ति है, जो तपस्वी है, जैसे ही उसको अपनी मृत्यु का आभास हुआ कि अब मृत्यु का समय नजदीक आने वाला है, तो वो अपने को इस संसार के मोह बंधन से ऊपर उठा लेता है। अर्थात जो कुछ अभी संसार भाव कुछ रहा भी हो जीवन में, तो वो उस संसार भाव से भी अपने को अलग करने की कोशिश करता है। और जो सामान्य व्यक्ति है वो इस संसार भाव के साथ जुड़ता है। तो जो सामान्य व्यक्ति है उसको जैसे आभास हुआ, या हमको भी किसी की मृत्यु का आभास हुआ, जो गृहस्थ जीवन में उसमें मृत्यु का आभास हुआ भी नहीं, अब तो समय नजदीक है, तो क्या करते हैं? जो भी नाते रिश्तेदार हैं, जो भी सगे संबंधी हैं, सबको फोन करते हैं कि या हॉस्पिटल में हमने एडमिट किया, डॉक्टरों ने कहा नहीं भाई अब तो 1-2 दिन है। तो हम क्या करते हैं? जो भी सगे संबंधी हैं, जो भी नाते रिश्तेदार हैं, सबको बुलाते हैं, आ जाओ। किस लिए? एक भाव है कि वे अंतिम बार उसको देख लें। यही भाव है कि वो जाने वाला हमको पता है, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा होती है नहीं, एक बार आखिरी बार उसको हम तो देख लें। और कोई बहुत करीबी हो और किसी कारणवश नहीं उसके दर्शन कर पाए, तो मन में एक मलाल रहता है कि नहीं उसको हम नहीं देख पाए अंतिम समय। तो अब जब सारे लोग इकट्ठे हो गए, घर परिवार आदि के, अब मृत्यु का क्षण जैसे जैसे नजदीक आया, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि जो मृत्यु के निकट जा रहा है वो एक तरह से इस संसार भाव से अलग हो जाता है। लेकिन फिर जो आसपास खड़े हैं, जो भी नाते रिश्तेदार हैं, हम उसको पकड़ के हिला हिला के कि मुझे पहचानते हो, मुझे पहचानते हो करते हैं। वो भी अगर विचार करके देखें तो वो भी गलत है। क्यों? क्यों? अगर किसी पुण्य के प्रभाव से वो जो जाने वाला व्यक्ति है, उसके जीवन में कोई पुण्य का भाव उदय हो गया और उस पुण्य के भाव के कारण उसकी वृत्ति उस ईश्वरीय भाव आदि के साथ अगर कहीं जुड़ रही हो, तो हमने उसको जगा करके उस वृत्ति को तोड़ करके फिर इस संसार भाव के साथ जोड़ दिया, तो ये तो अपराध है, ये तो पाप कहलाएगा। इसीलिए हमारी जो परंपरा, हमारी जो संस्कृति है, उसमें हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था की कि जैसे ही किसी व्यक्ति के अंतिम समय का हमको पता लगे, तो हमारी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति कहें, वैदिक संस्कृति कहें, इसमें हम लोग क्या करते हैं? भाई गीता पाठ करो या कोई भजन बोलो, तो करो, वो करते हैं। वो इसलिए कि अगर उस व्यक्ति ने
जीवन में गीता आदि शास्त्रों का विचार किया हो, चिंतन किया हो, तो आप उसके पास में बैठ करके आपने वो गीता पाठ शुरू किया या कोई भजन आदि वो शुरू किया, तो संभव है वो गीता पाठ आदि अगर उसने उस गीता आदि का विचार किया, उन शास्त्रों का विचार किया है, तो वो शब्द उसके कान में अगर पड़े, तो उसके द्वारा उसकी जो वृत्ति है, वो वृत्ति इस संसार भाव से ऊपर उठे। और जिसने कभी गीता सुनी ही नहीं, कभी जिसने गीता का विचार ही नहीं किया, उसके कान के पास आप गीता का पाठ भी करेंगे तो उसको कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था बनाई कि अंतिम समय में कोई स्तोत्र पाठ करें, कोई गीता पाठ आदि करें, ताकि वो जो जाने वाला अगर उसके अंदर वो गीता आदि स्तोत्र आदि के संस्कार रहे, तो संभव है वो संस्कार उस समय उसके जागृत हो जाएं, तो उसके जीवन की कोई पुण्य वृत्ति जागृत हो जाए और उस पुण्य वृत्ति के फलस्वरूप उसका ऊर्ध्वगमन वो आगे 14वें अध्याय में भगवान स्पष्ट करेंगे। और अगर संसार वृत्ति की ओर उसको मोड़ा, तो फिर वही संसार वृत्ति उसके अनुसार फिर उसका जन्म होगा। तो अब जन्म हुआ तो फिर संसार का सुख दुख भोग, फिर तरह तरह के संकल्प और फिर अंत में मृत्यु। तो अगर जन्म मृत्यु को आप मानते हैं, तो भगवान कहते हैं फिर भी वहां शोक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के क्षण में वो जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु नजदीक आ रही है, तो वो अपनी उन्हीं कल्पना सदा तद्भाव भावित जीवन भर जिस भाव को लेकर के वो चला होगा, वो उसी के अनुसार उसकी वृत्ति बनेगी और उसके अनुसार फिर उसका अगला जन्म आदि होगा। तो उसको तो हम रोक नहीं सकते। जब उसको हम रोक नहीं सकते, तो फिर उसका बोझा अपने सिर पर क्यों लें, उसकी चिंता अपने क्यों करें। तो जो अज्ञानी है, जो अभी इस संसार भाव में ही बंधा हुआ है, पूजा पाठ जप तप साधनाएं सब कुछ की, लेकिन अगर इस संसार भाव से हम अपने को ऊपर नहीं उठा पाए, तो भगवान कहते हैं फिर तो मृत्यु निश्चित है। क्यों? मृत्यु का अर्थ है फिर से जन्म होना। क्यों? उसी संसार भाव के अनुसार अर्थात उसी अंतिम भाव के अनुसार फिर आगे की गति होगी। तो जो सामान्य व्यक्ति है, उसने अपने जीवन में उसी संसार भाव को बल दिया, उसी संसार भाव को जोड़ते रहे। अपने जीवन का हम विचार करके देखें। हमने मोक्ष की भी बात सुनी, शास्त्रों से मुक्ति के लक्षणों को भी हमने सुना, बात समझ में भी आई, लेकिन जीवन का विश्लेषण अगर हम करके देखें, तो हमने अपने जीवन में मोक्ष भाव को दृढ़ किया या संसार भाव को दृढ़ किया। जिस भाव को हम दृढ़ करेंगे, वही भाव सामने आएगा अंतिम क्षण में। तो जो सामान्य व्यक्ति है, वो तो कहीं न कहीं संसार भाव या स्वर्ग भाव के साथ जुड़ा हुआ है। और जो तपस्वी हैं, जो ज्ञानी हैं, वो इन दोनों भावों से अपने को ऊपर उठा लेते हैं। वो जानते हैं कि ये संसार भाव फिर इसी संसार के सुख दुख और जन्म मृत्यु के बंधन में बांधने वाले हैं। इसलिए वो अपने हृदय में, अपने मन में उस मोक्ष के भाव को मजबूत करता चला जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें, वो धीरे धीरे स्वयं को इस संसार भाव से ऊपर उठाता गया। और जो सामान्य व्यक्ति है, उसने अपने आप को इस संसार भाव के साथ जोड़े रखा। तो बस ये स्वयं को संसार भाव के साथ जोड़े रखना, उसी का नाम है प्रमाद।
क्योंकि वो संसार भाव के साथ जब हमने अपने आप को जोड़े रखा तो अंतिम क्षण में फिर वही वृत्ति बनेगी, तो फिर उसी के अनुसार फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो अब किस व्यक्ति ने अपने जीवन में कौन से भावों को प्रश्रय दिया, कौन से भावों को उसने जीवन में दृढ़ किया, वो तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना है, उसको तो हम नहीं बदल सकते। तो अब जैसा वो भाव लेके शरीर का त्याग करेगा, उसके अनुसार फिर उसका जन्म होगा, और जन्म हुआ तो फिर वही संसार का सुख दुख, संसार के फिर वही संकल्प विकल्प, फिर वो चलेंगे, जीवन चलेगा, फिर अंत में मृत्यु का क्षण आएगा, फिर वहां वही होगा। तो जो सांसारिक प्राणी है, जिसने अपने को संसार भाव के साथ बांध के रखा, तो उसका तो अंतिम क्षण में वही संसार भाव। और जो विचारशील व्यक्ति है, जो साधक है, तो उसको जैसे ही पता लगा कि भाई अब मृत्यु का क्षण नजदीक आ रहा है, तो उसने अपने को इस संसार भाव से अलग किया। अर्थात जो भी थोड़ा बहुत अभी संसार की वृत्तियां रही थी बाकी, उसने उन वृत्तियों को भी छोड़ा। तो जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, जैसे ही उसको मृत्यु का बोध हुआ, उसने अपने मन को, अपने चित्त को उस ईश्वरीय भाव के साथ, मोक्ष के भाव के साथ जोड़ा। और जो सामान्य व्यक्ति है, उसको भी पता लगा, उसने अपने मन को इसी संसार भाव के साथ जोड़ा। लेकिन वहां पर भगवान कहते हैं सदा तद्भाव भावित, उस समय वही भाव सामने आएगा। उस समय वो आपके स्वतंत्र होते हुए भी आप स्वतंत्र नहीं रह पाते, क्योंकि जीवन का जब अंतिम क्षण नजदीक आया, तो हमारे ऋषि कहते हैं कि वे उस अंतिम क्षण से पहले, कुछ देर पहले, जो जीव है इसकी स्मृति एकदम स्पष्ट हो जाती। अर्थात जो अविद्या है, जो अविद्या वृत्ति है, वो अविद्या वृत्ति अपने को उससे अलग कर लेती। इसलिए तीन प्रक्रियाएं, ज्ञानी के जीवन की प्रक्रिया, आपके साउंड स्लीप तक जाने का प्रोसेस, वो प्रक्रिया, और मृत्यु की प्रक्रिया, ये तीनों एक जैसी, लेकिन तीनों जगह अंतर है। क्यों? जो साउंड स्लीप में जो व्यक्ति जा रहा है, तो वहां योग माया अपना अधिकार करके बैठी है, अविद्या अपना अधिकार जमा के बैठी है। और जो मरने वाला व्यक्ति है, मृत्यु जिसके निकट आ रही है, वहां से योग माया ने अपने को अलग कर लिया। योग माया कहें, अविद्या वृत्ति कहें, वो अविद्या वृत्ति को अपने अविद्या वृत्ति ने स्वयं को वहां से अलग कर लिया। और जो साधक है, जो ज्ञानी है, उसने इस अविद्या वृत्ति को अलग कर दिया। तो जो सोया हुआ व्यक्ति है, वहां योग माया, ये अविद्या वृत्ति अपना अधिकार करके बैठी है। और जो मरने वाला व्यक्ति है, वहां तो उसने देखा कि अब ये किसी काम का नहीं, अब ये शरीर किसी काम का नहीं है उसके, तो इसलिए उसने धीरे धीरे अपने को अलग कर लिया। ये प्रकृति का नियम है, संसार का नियम। जब कोई व्यक्ति हमारे किसी काम का नहीं रहता, तो हम फिर धीरे धीरे उससे किनारा कर लेते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से जो माया भगवती है, और माया भगवती भी क्या करती है, जब मृत्यु का समय नजदीक आया, तो पता लगा अब ये शरीर ये मेरा काम का नहीं है, उसने अपने को थोड़ी देर के लिए अलग कर दिया। और जो ज्ञानी है, और ज्ञानी ने उस माया वृत्ति को अलग हटा दिया। पर अंतर यही है। और इन तीनों का जो अंतर है, तीनों की जो प्रक्रिया का अंतर, मैं सोचता हूँ उसकी चर्चा अपने और कल करेंगे, कि एक संसार के बंधन में बंधता चला गया, और दूसरा संसार के बंधनों से
मुक्त हो गया, और एक मुक्त होते हुए भी अपनी उन्हीं कल्पनाओं वासनाओं के कारण फिर इस संसार के बंधन में, फिर जन्म मृत्यु के बंधन में बंध गया। तो कैसे, तो इसकी चर्चा अपने कल करेंगे। हरे ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।